आप सबको गोपालाजी का नमन। देखिए, कभी कभी किसी दुश्मन के कारण, दुश्मनी बोलूंगा, इतनी एनिमिटी बढ़ जाती है कि जीना दुश्वार हो जाता है। लोग बाग कहते हैं ना कि जीवन नर्क से भी बदतर बन गया। और दुश्मनों में देखिए, कोई दुश्मन की कोई डेफिनेशन नहीं। अपने अपने जो बहुत क्लोज रिलेटिव्स, अपने ब्लड रिलेशंस में भी, यानी कि बाप बेटे की लड़ाई हो गई, मियाँ बीबी की लड़ाई हो गई, अपने और किसी रिलेटिव की लड़ाई हो गई, शत्रु तो हैं ही, घर वाले भी। तो कोई भी XYZ, यानी कि दो मान के चले, ए और बी, यानी कि दो के बीच में दुश्मनी है और उनमें आपको एमिकेबल रिलेशंस बनाने हैं या कुछ ऐसा करना है कि वो आपको डैमेज ना करें, है ना। जैसे बहुत सारे कोई लिटिगल इन्वॉल्वमेंट है, कहीं पता चला कि वो आपको अननेसेसरी, मगर एक चीज ध्यान रखिए कि आप मर्म होने चाहिए, आप सत्य की राह पे होने चाहिए, है ना। गलत काम के लिए बिल्कुल भी नहीं, और किसी को डैमेज करने के उद्देश्य से तो बिल्कुल भी नहीं। इसमें करना क्या है, देखिए मैं ज़्यादा बातें नहीं करूंगा, बहुत ही इफेक्टिव चीज़ बता रहा हूँ आपको। इसको करें, आप एक बार करें, और इसका मैं पूरा तरीका आपको समझा देता हूँ। बहुत सिंपल, एक भी पैसा नहीं लगेगा आपका, सिर्फ इसमें आपकी आस्था लगेगी। और अगर आस्था नहीं है तो ये काम नहीं करेगा। इस चीज़ का खास आप ध्यान रखें। देखिए, सबसे पहले तो जो भी संबंधित हैं, एक हैं, दो हैं, तीन हैं, चार हैं, उनकी फ़ोटो ले लीजिए आप, है ना। फोटो सिंगल फोटो होनी चाहिए। अगर एक है तो एक फोटो होगी, और अगर दो तीन चार हैं तो उनकी सिंगल फोटो लेनी है, छोटी बड़ी जैसी भी हो, दैट इज इमेटीरियल। और उनकी लंबाई के कच्चे सूत, कच्चा सूत वो जो तकली से कटा होता है। अब देखिए, तकली वाले तो सूत आजकल मिलते नहीं हैं, तो जो प्लम्बर यूज करते हैं ना, ये जो जैसे जूते भी टाकने का काम किया जाता है, कच्चा सूत कहलाता है, व्हाइट से कलर का गोला मिलता है, वो ले लीजिए। और जितने भी लोग हैं, एक हैं, दो हैं, तीन हैं, चार हैं, उनकी लंबाई के बराबर धागा कच्चा काट लीजिए आप, कच्चा सूत। और इतना ध्यान रखिए कि उनकी लंबाई से कम नहीं हो, अप्रॉक्सीमेट उससे ज़्यादा होना चाहिए, उससे कम नहीं हो, है ना। जैसे मान लीजिए एक धागा है, दो है, तीन है, जितने भी हैं वो आप धागे ले लीजिए। और ये एक पेपर शीट ले लीजिए, पेपर शीट प्रेफरेबली ब्लैक कलर की, और नहीं तो कोई भी, है ना, मगर प्रेफरेबली ब्लैक। अगर ब्लैक कलर मिल जाता है, अब करना क्या है, देखिए, इसका कोई दिन नहीं, कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं, मगर हम प्रेफर करते हैं कि जिस समय मन एकाग्र हो व्यक्ति का, जिसमें आपका वातावरण शांत हो, बिल्कुल कोई कहीं डिस्टर्बेंस नहीं हो। तो ये तो अर्ली इन द मॉर्निंग, वो एक पीस के आवर्स होते हैं, और या लेट नाइट में, जो भी आपको कन्वीनियंट हो समय, दैट इज ए मटेरियल। करना क्या है, अपने एक चुटकी के बराबर अपने राइट पैर की मिट्टी ले लें। अब बहुत सारे लोग आजकल फ्लैट्स में रहते हैं तो मिट्टी वहाँ होती नहीं है, तो बाहर कहीं पैर रख लें, पैर जहाँ राइट पैर आपका रखा जाए वहाँ की एक चुटकी मिट्टी उठा लें। जो आपने उनकी लंबाई के धागे लिए हैं, उन सब धागों को एक साथ, दो तीन चार लवंग ले लें, लौंग ले लें, और एक दो तीन टिक्के कपूर की ले लें, उनको जला दें, उसकी राख बन जाएगी। तो एक तो ये जो बहुत राख बन जाएगी एक ये, और जो आपके पैर की मिट्टी होती है ये। अब इसको करना क्या है, फोटो लिए आपने लिया, इसको पेपर को बिछा लीजिए नीचे कहीं साफ सी जगह पे, टेबल पे कहीं भी, और फेस फोटो को, जो फोटो है आपका, कोई भी फोटो लिया आपने, उसको फेस डाउन करके, जैसे है ना फेस इसका सामने दिखाई दे रहा है, इसको ऐसे करके रखना है, यानी कि जो इसकी पृष्ठ, जो इसका पीठ वाला भाग है, ये अपवर्ड्स रहना चाहिए। ऐसे रख दिया, इसको दबा दिया, फोटो को इस तरीके पेपर पे रख दिया, और उसके ऊपर से जो राख बनाई आपने धागे की, और जो एक चुटकी मिट्टी ली है अपने राइट पैर की, दाहिने पैर की, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, वो इसके ऊपर रख दी। और इसको चाहे तो ऐसे फोल्ड कर लीजिए आप, है ना, पेपर को फोल्ड कर लीजिए, फोटो एक दो तीन चार फोटो आ जाएंगे, और ये फोटो कहीं किसी स्थान पे दबा दीजिए आप। अपने घर में ही दबाना है, क्योंकि बाहर दबाई जाती है, बाहर दबाएंगे तो फिर कन्वीनियंट नहीं रहेगा आपको। तो कहीं भी आप अपने घर में जहाँ सुविधाजनक स्थिति हो, ऐसी जगह दबाएं जहाँ से कोई इसको डिस्टर्ब नहीं करे, छुए नहीं। कम से कम 9 दिन तक, 9 डेज तक इसको रखना है। और करना क्या है, संध्या समय, जिस समय या लेट आवर्स में, सनसेट के बाद में, कभी भी लेट आवर्स में, वहाँ पे एक दीपक जला दिया करें जहाँ आपने दबाया है ना, एक दीपक, चाहे वो घी का दीपक हो, चाहे तेल का दीपक हो, अच्छा वो सरसों के तेल का दीपक लें। और अगर कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऐसे होते हैं लेनदार देनदार पैसे के मामले में हैं, सक्षम हैं, बस उनकी नीयत नहीं है और दुश्मनी निभा रहे हैं, तो वहाँ पे फिर तिल का तेल यूज़ किया जाता है। और अदरवाइज और किसी भी काम के लिए मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, वहाँ दीपक जला दें। और दीपक इतना जलाएं कि 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जितनी देर आप वहाँ पे सहजता से, शांत मन से बैठ सकते हैं। और बैठ के वहाँ पे हनुमान जी से संबंधित कुछ भी करना है,
जो भी आपके मन में, जो भी आपके ज़ुबान पे चढ़ा हुआ है, चाहे वो हनुमान चालीसा हो, चाहे वो बजरंग बाण हो, चाहे वो बाहुक हो, चाहे वो हनुमान जी का स्तोत्र हो, चाहे हनुमान जी का कोई बीज मंत्र हो, और या हनुमान जी का शावर मंत्र हो। कोई शावर मंत्रों की पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो शावर मंत्र हनुमान जी से संबंधित बहुत सारे मिलते चले जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जो भी आपकी ज़ुबान पे चढ़ जाए, और ये आप कंटिन्यूअसली 9 दिन तक इसको आप कंटिन्यू करें, मैं समझता हूँ कि उसका हृदय जो है मर्म होने लगेगा, आपके सुनने लगेगा। ऐसे मैंने बहुत सारे केसेस, मैंने बहुत सारे जो मैंने करवाए, मैं बूस्टिंग वाली बात नहीं करूँगा, मैंने देखा कि मियाँ बीवी में डाइवोर्स की नौबत आ गई, यानी कि उनका फिजिकल सेपरेशन तो हो ही गया था, और फिर वो लीगल उनका जा रहे थे लिटिगेशन में, वो डाइवोर्स पेपर भी साइन करने की वर्ज ऑफ स्टेज, मतलब साइन करने जा रहे थे, उन्होंने किया, उनके बीच में एमिकेबल रिलेशंस होने लगे। पैसों वालों को मैंने देखा जहाँ पे पैसे की लेन देन की बात चल रही थी, और वो लेन देन पैसा देना तो छोड़, वो दुश्मन हो गए। तो इस टाइप की चीज़ें जहाँ पे होती हैं, यानी कि दुश्मनी को ख़त्म करने के लिए, और ये मन में भावना रखें कि प्रभु इनको सद्बुद्धि दे, इस भावना से, है ना, हनुमान जी से रिलेटेड करें आप। और ये फिर इसके बाद में क्या होता है कि जो हम दीपक जलवाते हैं, तो जितनी देर आप बैठ के ध्यान कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं हनुमान जी से रिलेटेड। मान लीजिए आपने कहा कि मैं 5 मिनट बैठूंगा, तो तेल का दीपक इतनी देर ही जले, 5 मिनट तक। और अगर बाद तक भी जलता रहता है, तो फिर वैसे भी हनुमान जी का कुछ भी करते हैं तो सीताराम 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 एक माला जरूर जाप कर लिया करें। क्योंकि मैंने देखा कि हनुमान जी का कोई भी जो उनके इष्ट हैं, जो पूजा पाठ करते हैं हनुमान जी की, उनका गुस्सा बढ़ जाता है, एक्साइटमेंट होने लगता है, उनको इरिटेशन बढ़ने लगता है, तो वो भी शांत हो जाएगा। आपके एक पंथ दो काज हो जाएंगे, हनुमान जी की आप पूजा भी कर रहे हैं और आपका ये भी आपका उपक्रम आप कर रहे हैं। ये बहुत छोटा सा, सरल सा, और अगर इसका इफेक्ट हो गया तो इसका जैसे होता है ना कि बिल्कुल एटॉमिक इफेक्ट जैसे होता है, इतना ज़्यादा ये इफेक्टिव है ये वाला। इसको बस मैंने बताया ना, आस्था, और सबसे बड़ी चीज़ कि हनुमान जी से जिस समय पूजा करें तो दीनहीन बन के, रो के, गिड़गिड़ा के, जैसे होता है ना कि अपने जैसे माँ बच्चे को, जैसे होता है ना माँ बच्चे का संबंध होता है, और जिसमें बच्चा माँ को चिपटता है, रोता है, मारता भी है माँ को, माँ दुलारती है, तो वो बच्चे की तरह, बाल सुलभ हट की तरह हनुमान जी का। क्योंकि देखिए कली काल में हनुमान जी देवी देवताओं में ऐसे देव हैं जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, और उनकी अहेतु की कृपा बहुत जल्दी मिलने लगती है। करें इसको, देखिए। और एक रिक्वेस्ट लास्ट में मैं ज़रूर करता हूँ, अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड, एक नोटिफिकेशन बेल आता है ना, इसमें प्लीज़ क्लिक कर दिया करें। रेगुलरली आपको हमारे अपडेट्स मिलने लगेंगे। देखिए, अपनाइए, भगवान करे इसको अच्छा हो जाए। और एक चीज़ मैं बार बार कहता हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि किसी की अनहित की भावना से, किसी को डैमेज करने के लिए बिल्कुल भी नहीं, मर्म हृदय रखें, ये सोचें कि भगवान उसको सद्बुद्धि दे, बस इतना मत। थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपाला जी। करिए, ऑल द बेस्ट, गुड लक।